हाँ तो दोस्तों, मैं ऋतिक और मॉडर्न हिस्ट्री की दुनिया में आपका फिर से स्वागत करता हूँ और बहुत ही बेहतरीन वाले टॉपिक के साथ पूरी ऊर्जा के साथ आज हम आए हैं। और आज देखेंगे हम चोरा चोरी इंसिडेंट 1922। और बता दूं आपको, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये लेक्चर सही ढंग से फॉलो कर लोगे, मेरी सभी बातों को क्या कर लोगे, नोट कर लोगे, तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने 5 या 6 बुकों से क्या लिया, रेफरेंस उठाया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, किसका वेट कर रहे हो, करते हैं बात अपन किस पे, चोरा चोरी इंसिडेंट पे। सबसे पहले बात, इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको कि चोरा चोरी इंसिडेंट ये कहां कहां था। ये था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कहां था? ये था यूपी के अंदर। यूपी का गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। और इसे जब अपन कॉलोनियल थे, अपन किसके, हमारे ऊपर कौन राज कर रहा था, हमारे ऊपर कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिश। उस टाइम पे इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। तो यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1922 के अंदर 5 फरवरी, कब, 5 फरवरी 1922 के अंदर क्या हुआ था, गोरखपुर में चोरा चोरी इंसिडेंट हैपनिंग हुई थी। ठीक है, ये बात तो हो गई अपनी, क्या बेसिक बातें होगी कि भाई क्या था ये। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि ये क्यों हुआ, क्या कारण था। और इसका एक सबसे बड़ा कारण बता दूं, इसके अंदर जो कि पूछा जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी हाल्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या कर दिया था गांधी जी ने? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी क्या ले लिया था, वापस ले लिया था। अब क्यों ले लिया था सर? इतना अच्छा चल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आपने अभी पिछली वीडियो में बताया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो अपने पीक पर था। तो ऐसे क्या हो गया था जो महात्मा गांधी ने वापस ले लिया? तो वही तो है चोरा चोरी इंसिडेंट, और उसी के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अंदर क्या हुआ था, वायलेंस हो चुकी थी। और गांधी जी किसके पक्ष में थे? नॉन वायलेंस, कोई भी क्या नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा। अब देखते हैं इसको पूरी डिटेल के अंदर कि क्या कारण था हिंसा करने का। चलिए, बहुत ही बेहतरीन से पढ़ेंगे यार, आप सब कुछ भूल जाओ, बस इधर ही ध्यान रखना। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार वाला टॉपिक होने वाला है अपना। अब देखो हमने क्या पढ़ा था पहले कि खिलाफत मूवमेंट 1919 के अंदर स्टार्ट हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 के अंदर स्टार्ट हुआ। अब जैसे ये स्टार्ट हो रहे थे तो अब क्या चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने पीक पर था। लेकिन क्या हुआ, एक इंसान, एक पर्सनैलिटी जो कि बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी अपने इंडिया की, उस पर्सनैलिटी का नाम बता दो आपको, जिसने शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो, तो आज सुन लीजिए। उनका नाम है भगवान अहिर। अब ये भगवान अहिर नाम का एक पर्सनैलिटी है जिसके बारे में पूरा का पूरा मतलब यहां से स्टार्ट होता है, इसी आदमी से स्टार्ट होता है। ये मिलिट्री के क्या थे, अपने रिटायर्ड ऑफिसर थे। उस टाइम पे मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे। तो इन्होंने देखा कि यार सोसाइटी, अपना जो मार्केट है ना, जो चोरा चोरी के आसपास का मार्केट था, इसके अंदर फूड के जो प्राइसेस है ना, वो बहुत ज्यादा है। किसके प्राइसेस? फूड के प्राइसेस। दूसरी चीज, शराब की जो दुकानें हैं ना, वो खुली रहती है, जिसके कारण क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह बढ़ रहा है, लोग ऐसे शराब वगैरह पीते हैं और कोई फायदा भी नहीं होता इनसे इन्हें। तो इन्होंने 2 चीजों के ऊपर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। कब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, याद रखना, 2 फरवरी 1922। और किस किस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट किया इन्होंने? पहली चीज, फूड, हाई प्राइसेस के फूड थे, तो उनको क्या करना था, लो करवाना चाहते थे कि इसके प्राइसेस कम करो। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड सोप को क्या किया जाए, क्लोज किया जाए। अब इनकी 2 मांगे थी, ठीक है। तो भाई जैसे ही अंग्रेजों के सामने गए तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, यार तुम बड़े आए, अंग्रेजों ने उठा के इनको जेल के अंदर बंद कर दिया। अब जैसे जेल के अंदर बंद किया तो लोगों, जो वहां के लोग थे, उनके अंदर भी गुस्सा आ गया। अब भाई साहब, नेशनलिज्म तो पीक पर था ही। आपको पता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर 2 चीजें थी कि भाई अपन को क्या करना है, ब्रिटिश की चीजों को क्या करना है, बाइकआउट करना है। तो अब ये बोले हम तो, हमारे लीडर्स को आपने क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया। क्यों किया? कि ये क्या करने लग गए, अपना
4 फरवरी को, कब याद रखना ये डेट, 4 फरवरी 1922, इसके 2 दिन बाद ही प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, चोरा चोरी के लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया गया। अब प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया तो ब्रिटिश ने पहले तो इनको इग्नोर किया, यार ऐसे 20-25 लोग आए होंगे, तो ब्रिटिश ने इग्नोर कर दिया कि जान दो यार कुछ नहीं होता इनसे, ऐसे करते रहेंगे। अब जैसे 4 फरवरी को, लेकिन भाई रिवोल्यूशनरी तो अब भड़क चुके थे अंदर से, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से भी उठाए कुछ लीडर्स जो कि मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे ना, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। अब दिक्कत हो गई इनको, अब इंडियंस के जो इंडियंस थे वो है ना 2000 से लेकर 2500 3000 की संख्या में 5 फरवरी 1922 2500 से 3000 रिवोल्यूशनर, भाई साहब इतने पीपुल क्या करने लग गए, रिवोल्ट करने लग गए, या फिर कह सकते हैं कि अपन क्या करने लगे, रिवोल्ट करने लगे किनके खिलाफ, अब अंग्रेजों के खिलाफ। और वो क्या करने लगे, जबरन जाने लगे, और क्या करो कि जितने भी ये लिक्विड की शॉप है ना, इनको बंद करो जाके जबरदस्ती। अब भाई साहब अंग्रेजों ने बोला, बोले ये तुम्हारा कौन सा नॉन वायलेंस का फंडा अपना रहे हो तुम, ये क्या मतलब है कि तुमने जाके जबरदस्ती क्या करना स्टार्ट कर दिया, लिक्विड की शॉप को बंद करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हो गए, जो अंग्रेज थे वो क्या हो गए, थोड़ा सा गुस्सा हो गए, ये तुम्हारा अच्छा वो नहीं था, बर्ताव अच्छा नहीं है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इस सिचुएशन को संभालने के लिए ओपन फायरिंग एयर फायरिंग, आसमान के अंदर एयर फायरिंग स्टार्ट कर दी। अब भाई साहब उन्होंने तो क्या सोचा था कि जैसे ही एयर फायरिंग करेंगे तो यहाँ के जितने भी लोग इकट्ठे हैं वो भाग जाएंगे डर के मारे। अब वो यही चाहते थे कि जितने भी क्राउड है वो डिस्पर्स हो जाए, किससे, एयर फायरिंग से। लेकिन भाई साहब बात तो यहाँ पर बनी नहीं। उन्होंने तो क्या किया, भारत वाले क्या थे, ढीठ थे पूरे, कि भाई चाहिए आजादी के लिए ढीठ बनना पड़ता है, भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ढीठ बन जाओ। अगर आपको कुछ पाना है, यूपीएससी पानी है, तो ढीठ बन जाओ, बस लगे रहो इसके पीछे। अब यही काम कौन कर रहे थे, अपने रिवोल्यूशनरी कर रहे थे। उन्होंने पत्थर उठाए और फेंकना स्टार्ट कर दिया। कहां पर, चोरा चोरी का जो पुलिस स्टेशन था उसके ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दिया, पत्थर उठा के फेंकना स्टार्ट कर दिया, और चोरा चोरी पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया। अब ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो ब्रिटिश के लीडर्स थे जितने भी, उन्होंने क्या किया, अब सीधा फायरिंग स्टार्ट कर दिया, ओपन फायरिंग, किसी के भी कैसे भी लगो, ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी। ब्रिटिश ने क्या स्टार्ट कर दी, ओपन फायरिंग। अब जैसे ही ब्रिटिश ने ओपन फायरिंग स्टार्ट की तो इसके अंदर भाई साहब 2 से 3 लोग मारे गए, प्लस कई लोगों को गोली लगी। अब 2,500-3 हजार लोगों में से अब 2-3 लोग मारे जाएं और फिर उसके बाद कईयों की गोली लग जाए, तो कौन चुप रहने वाला था। भाई सारे के सारे जितने भी आंदोलनकारी थे उन्होंने क्या कर दिया, पूरे जो अपना जितने भी अरेस्टेड लीडर्स थे उनको बाहर निकाला, और पूरे पुलिस के सहित पुलिस चोरा चोरी स्टेशन के अंदर थे सबको जला दिया, पूरे चोरा चोरी स्टेशन को जला दिया। अब जैसे ही जलाया तो ब्रिटिश ऑफिसर्स के पुलिस भी उसी के अंदर 22 पुलिसकर्मी बताते हैं कि 22 पुलिसमैन को क्या कर दिया गया, इसके अंदर जिंदा जला दिया गया। अब भाई साहब जैसे ही इसके अंदर जिंदा जलाया गया, अब दिक्कत हो गई। ब्रिटिश ने क्या लगा दिया, मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया। क्या लगा दिया, मार्शल लॉ। अब ब्रिटिश ने जैसे ही मार्शल लॉ अप्लाई किया तो भाई बात कहां पहुंची, महात्मा गांधी के पास, और महात्मा गांधी सदमे में आ गए। ये क्या हो गया, मैं तो नॉन वायलेंस चाहता था, ये तो बहुत गलत काम कर दिया। महात्मा गांधी ने प्रायश्चित करने के लिए 5 दिन तक, कितने दिन तक, 5 दिन तक फास्ट किया, बिना पानी बिना खाए। अब वो 5 दिन तक इसका प्रायश्चित किया, क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी मानते थे। वो मानते थे कि अगर मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को नहीं लेके आता तो ये आज जो इतनी बड़ी 22 लोग सीधा जिंदा जले हैं, तो ये आज ये सब नहीं होता। तो ये था आपका बहुत ही ब्रीफ सा डिस्कशन, बोलते हैं ना आप, चोरा चोरी इंसिडेंट। आप समझ सकते हो कि और हम रिवॉल्यूशनरी से क्या सीख सकते हैं वो भी आपको बताया मैंने। तो थैंक यू, और अगले वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। जब तक आप वेट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।